इफ़ यू आर अ गुड राइडर, आपके पास एक अच्छा हेलमेट होना ही चाहिए। एक अच्छा हेलमेट एक अच्छे राइडर की पहचान है। आज क्लियर करेंगे कि अंडर 5000 वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट कौन सा है और आपके लिए कौन सा बेटर होगा, और ये भी क्लियर करेंगे कि आपको किस तरह के हेलमेट अवॉइड करना चाहिए। वो आपको मैं इसकी डिटेल बताने के बाद आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरह के हेलमेट अवॉइड करना चाहिए। तो ये एक जॉर का हेलमेट है जो अराउंड 5000 के अंदर आ जाता है। 5000 के अंदर वन ऑफ द बेस्ट हेलमेट मुझे लगा। और इसको देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। अगर आप एक जॉर का हेलमेट खरीदते हैं तो आपको क्या क्या इक्विपमेंट और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। तो बॉक्स में आप कहीं जाने पे हमें ऐसे हेलमेट हाथ में ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक प्रॉपर बैग मिलेगा, आप उसमें रख सकते हैं, उसमें कैरी कर सकते हैं। और हेलमेट कुछ इस तरह का दिखता है। ये एक्सॉर का एपेक्स मॉडल है और ये हेलमेट कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें ये स्पॉइलर अब का स्पॉइलर इससे बड़ा आ रहा है। जब मैं खरीदा था तब ये स्पॉइलर आता था और ये अराउंड 1600 ग्राम के आसपास का इसका वेट। आपको हो सकता है शुरू में स्टार्टिंग में आपको लगे कि ये हेलमेट भारी है, बट एक टाइम के बाद आपको आदत हो जाएगा। और पैडिंग कुछ इस तरह की है, इस तरह की आपको पैडिंग मिलती है। और ये डबल डी रिंग वाला लॉक है। जब भी हेलमेट खरीदे ये डबल डी रिंग वाला लॉक ही खरीदें, क्योंकि ये सबसे सेफ माना जाता है। और ये चीन के लिए यहाँ से अगर आप मोटो व्लॉग भी करते हैं तो यहाँ से एयर नहीं आएगा, तो आपकी वॉइस अच्छी क्लियर आएगी। और ये सन वाइज़र आपको खोल के दिखाता हूँ एक बार। ये सन वाइज़र है, जब आपको धूप हो तो आप इसको ला सकते हैं। सिर्फ जस्ट आपको ये ड्रैग करना है और ये सन वाइज़र आ जाएगी। और ये इसमें फॉग नहीं होता, ये पिन लॉक वाला है। आप जैसे विंटर के टाइम पे या बारिश के टाइम पे अगर आपका ट्रैवल होता है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप ये वाइज़र ओपन करके चलाएं, ये फॉग हटा देता है। और डबल डी कुछ इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसको लगाने का मैकेनिज़्म सिंपल है। आपको ये करना है जस्ट यहाँ से और इसको यहाँ बस, और इसको यहाँ प्रेस कर देना है, सिंपल। तो भाई आपके पास अगर ऐसी बाइक है जो MT-15 हो या R15 हो, उस सेगमेंट से लेके आगे बड़े सेगमेंट तक, तो एक अच्छा हेलमेट आप हेलमेट की तरफ जरूर इन्वेस्ट करें। क्योंकि लोग बाइक खरीद लेते हैं, बट बाइक खरीदने के बाद हेलमेट खरीदते नहीं। क्योंकि हम जैसे लड़के पहले से ही डिसाइड कर लेते कि हमारे पास बाइक आने से पहले हम ये मॉडिफिकेशन करेंगे, बट ये नहीं सोचते कि हम एक प्रॉपर एक अच्छा हेलमेट खरीद लेते हैं जो हमें प्रोटेक्ट करे। अगर बाई चांस एक्सीडेंट होता है तो वो हमें बचा सके। इसकी पैडिंग कुछ इस तरह की है कि आपके चीक को पूरी प्रॉपर ऐसे ग्रिप के साथ रखेगा कि अगर एक्सीडेंट होता है तो आपका ये हेलमेट बाहर ना हो और आपको कोई इम्पैक्ट ना हो। आपको एक बार पहन के दिखा देता हूँ कि ये पहनने के बाद किस तरह की दिखती है। तो ये पहनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आएगा। पूरा स्नैक फिट है भाई, आपके नहीं हिलने वाला, ये आपके हेड के साथ ही मूव करेगा। आप पहनने के बाद आपके हेड को अलग से भी आप पहनने के बाद आपका हेड इसके साथ ही मूव करेगा। ऐसा नहीं है कि आपका ये अलग हिल रहा है ये अलग, ऐसा नहीं है, प्रॉपर फिटिंग के साथ आता है। और वेट तो आपको बता दिया। और इसका सर्टिफिकेशन आपको दिखाता हूँ। क्या एपेक्स मॉडल है और ये डॉट सर्टिफाइड ECE सर्टिफाइड है, जो कि हमारे इंडिया में मोस्टली ISI सर्टिफिकेशन ही चलती। तो एक अच्छा सर्टिफिकेशन वाला हेलमेट लेना आपके लिए अच्छा है। और ये इसको निकालना बहुत ईजी है। कुछ लीटर में आपको बस जस्ट इसको ऊपर करके ये नीचे ट्रैक करना है ऐसे, और ये बाहर आ जाएगा। सेम चीज़ इसके साथ भी नीचे ट्रैक करने है, बाहर आ जाएगा। अगर आपको ये स्मोक वाइजर चाहिए तो आप इजीली आपको ये चेंज कर सकते हैं। और आपको एक बार अंदर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह का है। और ये आप अगर आपको स्पीकर या इंटरकॉम कुछ भी लगाना है तो आप इंटरकॉम या कोई भी चीज़ें लगा सकते हैं। ये इसमें आपको सारी चीज़ें साइज़ आपके हेड के हिसाब से इसमें साइज़ दिखा देंगे। X चाहिए, M चाहिए, जो भी XL डबल XL वो आपके हेड के अकॉर्डिंग यहाँ लिखा होगा। और आप एक बार मेज़र कर लें। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करें तब आप मेज़र करें, नहीं तो मैं प्रीफर करूँगा कि ऑफलाइन ही खरीदें। क्योंकि आप ऑफलाइन में 2-3 कलर या जो भी आप चेक करके ही लेंगे, तो ऑफलाइन ही प्रीफर करें। और ये यहाँ आपको एयर इनटेक मिलता है,
यहाँ से एयर इनटेक होगा और यहाँ से बाहर होगा। तो समर के टाइम पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये यहाँ से भी एयर इनटेक होगा, आप चाहे तो इसको ओपन कर सकते हैं, ये दोनों सेम है। अब आपको दिखाता हूँ कि आपको किस तरह का हेलमेट अवॉइड करना चाहिए। तो ये मेरे एक दोस्त का हेलमेट है, जो वो जब बाइक खरीदा था तब मिला था, बट वो यूज़ नहीं करता क्योंकि ये फुल फेस कवर नहीं है, ये हाफ फेस है। आपका पूरा फेस कवर नहीं होगा, बस यहाँ का एरिया, मतलब यहाँ जो फेस है वो पूरा रिवील होगा। तो बाई चांस आपका या हमारा जो भी, अगर मान लो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और मेरा एक्सीडेंट हुआ तो नहीं बच पाएगा, वो कवर ही नहीं कर पाएगा भाई। तो इस तरह के हेलमेट आप अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा पूरी तरह। आप कोशिश करें कि इस तरह या फुल फेस, जो भी आपका बजट है, जिस भी बजट में आप खरीदना चाहेंगे, बट पूरा कवर जो आपके फेस को पूरा कवर करे, उस तरह का हेलमेट ही परचेज करें। ऐसे जो हाफ है, वो मॉड्यूलर हेलमेट आते हैं, वो इग्नोर करें भाई। बाकी चाहे आपको ये हेलमेट अच्छा लगता है तो ऐसी फन के लिए या 2-3 किलोमीटर 5 किलोमीटर ऐसे राइड करने के लिए आप खरीद सकते हैं। और जो हेलमेट आपको परचेज करना ही नहीं है वो आपको दिखाता हूँ। वो ये है, इस तरह का हेलमेट आपने देखा ही होगा, लोग चालान से, पुलिस वालों से बचने के लिए इस तरह का हेलमेट खरीद लेते हैं। ये भाई कोई सर्टिफिकेशन नहीं है, इंडिया में ISI सर्टिफाइड चलता है, बट ये कुछ सर्टिफिकेशन के साथ नहीं आता ना। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर ये हेलमेट मैं पहन के चला रहा हूँ, अगर मेरा एक्सीडेंट होता है तो ना ये हेलमेट बचेगा और ना मैं बचूँगा। तो जब भी लें एटलीस्ट ISI सर्टिफाइड हेलमेट ही लें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सर्टिफिकेशन नहीं है, ये देख सकते हैं आप, ये फेक है भाई, फेक सर्टिफिकेशन के साथ है। तो आप इस तरह का हेलमेट अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड करना ही चाहिए आपको। इस तरह के हेलमेट पे इन्वेस्ट ना करें। हो सकता है 500-700 से आपको मिल जाए, बट आप थोड़ा सा पैसा लगा के ISI सर्टिफाइड वाला हेलमेट ही खरीदें। चालान से बचने के लिए आप इस तरह का हेलमेट खरीद देंगे भाई, आपका चालान वापस आ जाएगा, बट अगर आपका एक्सीडेंट हुआ तो आप वापस नहीं आ पाओगे। इसलिए एक अच्छे हेलमेट में ही इन्वेस्ट करें। और आप चाहें तो एक्सॉर का या किसी भी प्रकार का हेलमेट खरीद सकते हैं, जो मोस्टली राइडर हैं, मतलब जिनके पास अच्छी बाइक है, MT, ड्यूक, R15, NS, जिस तरह की भी बाइक है, आप इस तरह का एक हेलमेट खरीद सकते हैं। बाकी मेरा सजेस्ट है, ज़्यादा आपका बजट मैटर करता है, तो आपके बजट में जो सूटेबल हो उस बजट में आप खरीदें। बाकी ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। राइड सेफ, राइड हार्ड। और वो राइड हार्ड का मतलब ओवर स्पीडिंग नहीं है, तो आप ओवर स्पीडिंग ना करें, ठीक है। और ये ठीक है वाला डायलॉग मैंने तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया ये मूवी से देखा हूँ, तो जितना ने ये मूवी देखा है, ठीक है, कमेंट कर देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। और हेलमेट के साथ साथ आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, जैसे इस तरह का स्टिकर, आप चाहे तो इसको लगा सकते हैं, जैसे आपकी बाइक हो गया या किसी भी चीज़ में। और ये जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, अगर बाई चांस आपका एक्सीडेंट होता है तो आप हेलमेट पे लगा सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ब्लड ग्रुप का है। अगर आपको ब्लड की नीड होगी तो लोग आपको ब्लड दे सकते हैं। और ये एक नोज के लिए सामने, तब आप इसको लगा सकते हैं।